पे 696 दिया गया है और सीपी यहाँ पे निकल गया है, तो डायरेक्ट लाभ निकाल दीजिए। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, 96 रुपया का। अब हमको पूछा गया दूसरे टीम का, ये लाभ तो 96 हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रेमूल, इंग्लिश में क्रेमूल, वो हिंदी में क्रेमूल बोलते हैं, इंग्लिश में सीपी कॉस्ट प्राइस, ये होता है फार्मूला। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये हो जाएगा इंग्लिश में, ये हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पी का मान कितना है, ये 96, सी पी कितना है, कॉस्ट प्राइस 600 और गुना 100, यहाँ पे 0000 1696, ठीक है, ये हो जाएगा 16% राइट आंसर। ओके, तो ऐसे सवाल का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। ऐसे सवाल को एक बार आप समझ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो आज का जो ये क्लास प्रॉफिट, ये जो क्लास है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास है 1 है, ठीक है। तो ये क्लास में आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है लास्ट तक ये क्लास अवश्य देखें, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, सब ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए, और आप लोग को अगर पूरा क्लास देखना है, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे सवाल को किस तरीके से आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल बेसिक से और सब ट्रिक के साथ सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए ने एक व्यक्ति, ठीक है, ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 576 रुपये में बेची। बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपये में खरीदी और 1672 रुपये में बेची। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट करके पूछा गया है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन 2022 में भी ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है। पहले ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में, फिर ये क्वेश्चन 2024 में 2 साल के बाद टेक्नीशियन एग्जाम में पूछ दिया। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ऐसे सवाल जो हम बताने जा रहे हैं ये एग्जाम लेवल का आपको जो है बेस्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, ताकि एग्जाम में ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है और आप जो है एक बार रिवाइज अवश्य करें, ठीक है। लास्ट तक क्लास देखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन जो है बेसिक से आपको बताएंगे सब ट्रिक के साथ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आप बना सके, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरा अच्छे तरीके से देखना, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है अभी कुछ भी मत कीजिए, कॉपी कलम में मत नोट कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जो है नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए ने, ठीक है, एक वस्तु, ठीक, 384 रुपये में खरीदा और उसे 576 रुपये में बेच दिया। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है, ए का लाभ, ठीक, देखिए 384 रुपये में बेच दिया, ठीक है, खरीदा, और 576 में बेच दिया, यानी सीपी हो गया 384, एसपी कितना हो गया 576। तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 6 है, 6 में 4 को माइनस कीजिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 7, तो इससे 1 रुपये चलिए 17 हो जाएगा, 17 में 8 को माइनस कर दिए, 9 8 17, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा, 4 में 3 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया इतना रुपया, ठीक है। यानी ए का लाभ हो गया 192 रुपया, ठीक। उसी प्रकार से बी का लाभ निकालना है, किसका निकालना है, बी का लाभ, और दोनों का परसेंटेज निकाल के अनुपात कर दीजिए। तो बी का लाभ, देखिए बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपये में खरीदी और 1672 रुपये में बेची, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 है,
तो यहाँ पे ये एक इसमें दिए 12, 12 में 4 को माइनस कीजिए तो 8 4 12, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, तो 6, 6 में 5 गया तो 1, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 में 4 को 2 को माइनस कीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो ये हो गया 418। अब आगे प्रोसेस क्या कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए का यहाँ पे क्वेश्चन आगे पढ़िए, ए के लाभ प्रतिशत, बी के लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए ए का प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत बोलिए या फिर डायरेक्ट आप प्रतिशत, ए का प्रतिशत लिख दीजिए यहाँ पे लाभ, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर आपको फार्मूला पता होगा, ठीक है। देखिए फार्मूला इधर लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, लाभ बटे कर रहे मूल और गुना 100, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। यहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा है तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये जो है आपको बेसिक से बताने के लिए, अगर यहाँ पे ये इसका फार्मूला होता है तो हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत के लिए यहाँ पे हानि होता है हानि बटे सीपी यानी क्रय मूल गुना 100, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस हम लोग जारी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये सब सभी है। तो यहाँ पे ए का परसेंट यानी ए का लाभ, ठीक है। तो ए का लाभ निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ए परसेंट, ठीक है। तो ऐसे हम समझाने के लिए लिख दिए। तो लाभ कितना है, 92 है, और सीपी यानी सीपी क्रय मूल्य कितना हम खरीदे हैं, तो यहाँ पे देखिए 384 में, ठीक है, 384 में ये खरीदा गया है, 384 गुना 100। उसी प्रकार इसका भी काम तमाम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए का सॉरी बी का होगा, बी का लाभ प्रतिशत। तो बी का लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 418, और बटे यहाँ पे देखिए सीपी इसका कितना है, तो 1254, तो 1254 और गुना 100, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इधर भी कटा दीजिए और उधर भी, इन दोनों का क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, अगर आप चाहिए तो रेशियो ले लेते हैं, या फिर बाद में इसका काम तमाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, अभी रेशियो नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4, 19 दूना 38, ठीक, और ये हो जाएगा 50, तो ये क्या हो गया 50, ठीक। ए का वैल्यू कितना निकल गया, तो ए का वैल्यू ये 50% निकल गया, ठीक है। तो ये 50%, अगर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 1/2, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बी का मान देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको हम यहाँ पे देखें कितना बार में ये भाग जाएगा, तो 3, 8 या 24 की 4, बाकी 2, 3 2 5, 4 या 12, ये 3 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/3। अगर इसको हम सही के रूप में लिखेंगे तो 33 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है 1/3 हम ये अनुपात के रूप में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए, ठीक है, ए और बटे बी यानी इसका अनुपात, ठीक है, ए और बी दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 1/2, बी का मान कितना है तो 1/3। अगर हम इसको यहाँ पे 1/2 और ये इसको अंक को पलट में जाएगा, इसको गुना के रूप में हम कर देंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मान कितना हो गया 3/2, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और सभी आपका जो दोस्त है व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे सब ट्रिक सीख सके और 2026 में अपना सिलेक्शन ग्रुप डी में ले सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को जो है ये क्लास पूरा देखना है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी को बिल्कुल बेसिक से शॉर्ट ट्रिक के मदद से समझाएंगे, ताकि एक बार आप अच्छे तरीके से समझ जाएं तो आप किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को अच्छे तरीके से बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप अच्छे तरीके से समझिए, कोई भी डाउट रहे तो कॉमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, आशीष ने विपिन को 20% हानि पर, ठीक है, 20% हानि पर 5,000 रुपये में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता। इस लेन देन में विपिन को कितना, ठीक है, विपिन को कितना लाभ हुआ। एक ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे सवाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले आशीष, ठीक है, आशीष का क्या करना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ये कितना रुपये में ये सेलिंग किया यानी कितना रुपये में ये बेचा, इसको पहले यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया, 5,000 रुपये, ठीक है। 20% की हानि पर एक गाय को 5,000 रुपये में बेच दिया। कौन बेचा, तो आशीष ने विपिन को बेच दिया, ठीक है। तो हानि किसको हुआ, तो आशीष को हुआ, ठीक। तो यहाँ पे ये सीपी हो गया, यानी सीपी क्या हुआ, एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस, जितना रुपये हम बेच रहे हैं। अगर हम इसका सीपी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सीपी निकालना पड़ेगा। किसका सीपी निकालिएगा, तो यहाँ पे आशीष का सीपी निकालेंगे, ठीक है। एसपी हो गया तो सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए 5,000 हो गया और गुना 20% की हानि हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20%, 20 घटा दीजिए तो 80, 1010 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको काटना, यहाँ पे अगर इसको काटना चाहते हैं तो ये कैसे कटेगा, तो यहाँ पे 1 मिनट, इसको अगर ये काटिएगा तो यहाँ पे 8 पंचे 40 की 0, ठीक है। 5,000 है कि 50,000 है, 5,000 पर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ट्रिक यूज कीजिएगा, ठीक है। इसको हम 0 नहीं घटाएंगे, इससे लंबा प्रोसेस में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 0 है, यहाँ 1 0 1 0 यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ से यहाँ के 25 की 8 पंचे 40 की 0 बाकी 4, ठीक है। और यहाँ पे ये 8 दूना 16 4 20 की 0 बाकी 4, और यहाँ पे ये 8 का 48 2 50, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा कट गया। तो यहाँ पे सीपी का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे 6,250 रुपया, ठीक। ये किसका सीपी हो गया, आशीष का, यानी ए का ये सीपी हो गया, ठीक, आशीष का सीपी। अब हमको पूछा क्या गया, आगे यहाँ पे समझिएगा कि हमको आगे क्या करना है, विपिन का मान निकालना है। तो विपिन का सीपी निकाल देंगे, ठीक है। तो 15%, देखिए यहाँ पे आशीष को, जिससे 15%, ठीक है, आशीष को 15% लाभ होता है, ठीक। अगर आशीष को 15% होता है, इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो पहले विपिन का लाभ निकालने के लिए उसका सेलिंग प्राइस हमको चाहिए। तो यहाँ पे विपिन का, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बी, ठीक है, विपिन सीपी, ठीक है, एसपी। तो विपिन का एसपी निकालने के लिए तो यहाँ पे कितना है, सीपी कितना है इसका, आशीष का सीपी तो 6,250, ठीक है। अगर ये आपके तो इसको 15% की लाभ पर, यानी 115 और बटे कितना है 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और इसको अगर हम 625 को 115 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। आप जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप गुना करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप करना क्या, इन दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो गुना करके डायरेक्ट कितना आएगा, ठीक है, गुना करके आ जाएगा 71,800, यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को 5 बार पढ़िएगा इकाई अंक से। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना होता है तो ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 75, 15 5 75, ऐसे भी डायरेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं। एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 है इसलिए। तो ये होगा विपिन का एसपी, ठीक है। अब जो हुआ, यहाँ पे 15% का एसपी निकाल दिया विपिन का। अब यहाँ पे क्या पूछा क्या गया, आगे पढ़िए। तो यहाँ पे विपिन को लेन देन लाभ, ठीक है,
लेन देन, ठीक है। विपिन डायरेक्ट लिख दिए, उतना क्या लिखना है, विपिन का लाभ, ठीक है। विपिन का लाभ या डायरेक्ट लाभ निकाल दीजिए, उतना प्रोसेस में जाना नहीं है और ये सब भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसका एसपी निकाल दीजिए, सीपी निकाल दीजिए, इसका एसपी निकाल दीजिए, ठीक है। तो एसपी इसलिए सीपी निकालना पड़ा, अगर सीपी नहीं निकालेंगे तो विपिन का एसपी नहीं निकलेगा। तो विपिन क्यों लाभ, तो यहाँ पे देखिए आशीष का एसपी, यहाँ विपिन का एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, तो इसका है 7100, ठीक है। 7187.5, और यहाँ पे देखिए इसका कितना है, आशीष का एसपी कितना है, तो 5000 है, ठीक है। तो 5000 इसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, अभी देखिए सवाल कैसे बनता है, ऑप्शन से सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 0 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक 0 दीजिए, ये लास्ट में दशमलव 5 ही आएगा, ठीक है। 5 के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, बचा ए और डी, आगे चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 8 है तो जी 8 में 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं, 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक देखिए मिला लीजिए, इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब, आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम आने वाला है। तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज अवश्य करें। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी सवाल डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक थोक व्यापारी एक तेल के टीन के, ठीक है, एक तेल के टीन को, ठीक, टीन को 540 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अब यदि वह दूसरे तेल के टीन को 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टीन की विक्रय मूल्य में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया है, आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए। समझ में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आपको पता होगा तो आपको सभी चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक चीज़ यूज कीजिएगा, 2 टीन है, ठीक है। तो ये टीन 1 पहला टीन, ठीक है, पहला टीन का क्या निकालना है, सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इतना रुपये में बेचता है और 10% की लाभ पर इसको हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 540 रुपये में इसको बेच रहा है, इसमें कितना हानि हो रहा है, 10% की हानि हो रहा है। तो 100 में 10 हानि हो गया तो 90, 100/90। तो यहाँ पे 1 0 1 0, यहाँ पे 9 की 56, ठीक। तो इसका सीपी कितना निकल गया, 600 रुपया निकल गया, ये पहला टीन का सीपी। अब हमको करना क्या होगा, दूसरे टीन का एसपी निकालना, ठीक है। दूसरे टीन एसपी, तो यहाँ पे अब दूसरे टीन को इतना रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए पहला टीन का सीपी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये कि दूसरे टीन का सीपी यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 696, ठीक। आगे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 696 दिया गया है और सीपी यहाँ पे निकल गया है, तो डायरेक्ट लाभ निकाल दीजिए। तो लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ कितना हो जाएगा, 96 रुपया का। अब हमको पूछा जाए दूसरे टीन का, ये लाभ तो 96 हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, इंग्लिश में क्रय मूल्य, वो हिंदी में
क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में सीपी कॉस्ट प्राइस। ये होता है फार्मूला। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये हो जाएगा इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पी का मान कितना है, ये 96, सी पी कितना है, कॉस्ट प्राइस 600 और गुना 100। यहाँ पे 0000 16 96, ठीक है, ये हो जाएगा 16% राइट आंसर। ओके, तो ऐसे सवाल का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। ऐसे सवाल को एक बार आप समझ जाइएगा तो ऐसे सवाल को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट को सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको सिखाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करें। तो यहाँ पे समझना है, ठीक है, समझना क्वेश्चन को है। क्वेश्चन पहले पढ़िए समझिए। सीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदी, ठीक है। सीमा नहीं रीमा है, ठीक है। रीमा रहे सीमा रहे या कोई भी नाम रहे तो क्वेश्चन भले किसी प्रकार से पूछा जाता है लेकिन इसका हल एक ही प्रकार से होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए। रीमा 75,000 रुपया में एक कार खरीदी और, ठीक है, कार खरीदी है, वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपया खर्च करती है। बाद में उसने इसे कार को 15% के लाभ पर चीकू को बेच दिया, ठीक है। चीरू को बेच दिया, किसको बेच दिया, चीरू को बेच दिया। चीरू ने इसे 10% लाभ पर रितु को बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल के लिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, ठीक। तो ऐसे सवाल के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो यहाँ पे क्या, रीमा ने जो है 75,000 रुपये में कार खरीदा, उसमें मरम्मत करने में 10,000 लगा। तो रीमा का सीपी कितना हो गया, रीमा रीमा सीपी, रीमा का सीपी कितना हो गया, ये 75 और 10 कितना हो जाएगा 85,000, ठीक है। ये 85,000 रुपया, ठीक। इसको मरम्मत करने यानी कुल लागत यानी कुल खर्च इसको लग गया 85,000 रीमा को। रीमा ने फिर बाद में उसने, ठीक है, रीमा, ठीक, तो बाद में उसने इसे कार को 15% पर चीरू को बेच दिया। यानी किसने, तो रीमा ने 15% की लाभ पर चीरू को बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पढ़िए। चीरू ने इसे 10% के लाभ पर रितु को बेच दिया। तो आगे प्रोसेस चलता रहा। तो रितु ने कितना रुपया में खरीदा है, रितु का सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रितु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना खरीदा। तो यहाँ पे टोटल इसने पहले शुरू में कितना खरीदा रीमा ने, तो 85,000 में 85,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, गुना, तो यहाँ पे 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया। तो 15% से 100 में 15 जोड़ दीजिए तो 115 हो जाएगा और बटेगा 100। आगे पढ़िए। चीरू ने इसे 10% लाभ पर रितु को बेच दिया। तो 10% लाभ यानी 110 बटे 100, ठीक है। नाम कुछ भी रख दे, चीरू रख दे, चीकू रख दे, राम रहीम कुछ भी, तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आपको हल को समझना है किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे रीमा यहाँ पे दे देगा सीता या गीता ने इतना रुपया में खरीदा कार और इतना रुपया मरम्मत में लगा, तो फिर इतना % लाभ पर हीना को बेच दिया, या फिर उस हीना ने इसको रेशमी को बेच दिया इतना % में। तो ये सवाल अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है लेकिन हल एक ही प्रकार से होगा। तो हल को समझना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 85 और गुना यहाँ पे देखिए तो 11 5 55 की 5 बाकी 5, ठीक है। 11 5 16 6 बाकी 1 11 1 12। तो यहाँ पे इसको गुना कर दें, ये भी इकाई अंक है ये भी इकाई अंक है। अगर इन दोनों को गुना हम करते हैं तो 25 की 5 बाकी 2, फिर इसको इससे 7 गुना करेंगे
6 पंचे 30, 2 32 की 2 बाकी 3। तो यहाँ पे लास्ट 2 अंक, ठीक है, ये जो 2 अंक है, ठीक है, ये जो 2 अंक है लास्ट में मिलाना। अगर ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 75 है, 72 है, 75 है, 25। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो 85 और गुना 1265 गुना कर दीजिए। यहाँ पे 1,07,525 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहले यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, कॉमा, और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, कॉमा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ठीक है, और ये जो दिया गया ये इन्वाइटेड कॉमा, एस इन्वाइटेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप किस तरीके से बनाइएगा ये आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, सिखाएंगे सॉफ्ट ट्रिक की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 20% है। ठीक है, यहाँ पे 20% है, तो 20% का मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर 20 और बटे का 100, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 1 5। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एसपी हो गया और ये क्या होगा प्रॉफिट, यानी ये क्या होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी ये इतना हो गया ये सेलिंग। अगर किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर 1 की प्रॉफिट हो रहा है तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 4। तो 4 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीपी और ये दोनों का अनुपात लेंगे एसपी। ये 4 है, सीपी 4 है, तो इसको हम 400 मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे 400 डबल जीरो, क्योंकि डबल जीरो से जीरो कटेगा कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, और एसपी कितना है 500 मान लीजिए, डबल जीरो इधर कटेगा तो जितना है 4:5 ही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पे आपको एक चीज समझाते हैं। तो आगे यहाँ पे समझिएगा यही कि यहाँ पे अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10% एक क्रय मूल्य है और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। तो ये 10%, तो यहाँ पे अगर बटेगा 110 बटे 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो अगर 44 हो जाएगा, तो ये 440। ठीक है, यानी ये 10% का ये जो है 400 का 10 प्लस 10% 440 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ आगे देखिए, और वह उसे एस से, ठीक है, 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस सेलिंग करता है। तो यहाँ पे ये 4%। ठीक है, तो बटे 100 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे ये 520 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 520। ये आपको ये दोनों का अंतर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए तो ये लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। देखिए 440 रुपये में कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, 520 में बेचते हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे अगर इसमें दीजिएगा 60, तो 60 40 500 हो गया 20, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 80 80 20 100। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए अधिक, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो लाभ का मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, तो 80 है, सीपी कितना है 440 और गुना 100। ठीक, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ से
ठीक है। या फिर ऐसे देख लीजिए कैसे इसको कटा दीजिए, या फिर ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 22 दूना 44, ठीक। या फिर डायरेक्ट इसको कटना चाहते हैं तो डायरेक्ट कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखिए ये 20, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो 11 चौक 44, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 आ ही गया, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 चौक 44 और यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 को 4 बार पढ़िए तो 8 और 11 को 4 बार पढ़िए तो 44। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 200, यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। क्यों 200? क्योंकि ये 0 यहाँ पे 100 गुना 2 200 11, यहाँ पे ये हो जाएगा 18, 11 एकम 11, फिर 2 यहाँ पे आएगा तो 20, फिर यहाँ पे कितना आएगा 11 अठे 88, ठीक है। तो ये 11 18 10 मतलब 18% आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके वैसे बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।